आज गीता का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिरदर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थी। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वह दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़जाल में उलझता ही चला जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था गीता के साथ। मन की भले न सुनो, मगर आंखों देखी को कैसे झुठलाया जा सकता है। गीता का मन लाख कहे कि सुनीता तेरी छोटी बहन है, तुझसे 8 साल छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय और कोई नहीं है। मगर आंखें जब उसे विवेक के साथ चुहल करते, हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग की जाती है। माना कि सुनीता अभी बच्ची है, मगर विवेक तो समझदार हैं। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नजाकत समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। गीता ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिरदर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलबुला रहा था। विवेक 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। सुनीता की प्रेपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे, कहीं कुछ कर बैठे तो। जिस बात पर इतने महीनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए गीता उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। गीता ने ठान लिया था, आज मैं सुनीता को घर से धक्का देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 7 साल की मासूम सुनीता का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका लालन पालन करूंगी, और मैंने किया भी। मुझे कभी नी संतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 18 साल की उम्र में ही इसकी मां बनकर दिखाया है। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि यह बुरी तरह सहम गई थी। मैंने और विवेक ने उसे इस सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि यह मुझे ही सदमा देने वाली है। गीता ने ऑटो रिक्शा को घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वह बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। विवेक और सुनीता एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। यह दृश्य देखकर गीता भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह सुनीता से क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। और उसके भोले मासूम चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुनीता हतप्रभ रह गई। दीदी, क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई सुनीता। विवेक गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओछी सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूं। बात काटते हुए गीता चिल्लाई, बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही विवेक और सुनीता के होश उड़ गए। सुनीता रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। विवेक ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। गीता अपनी भड़ास निकालती रही। विवेक ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों के मध्य संवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। सारे घर में कब्रिस्तान सी चुप्पी पसर गई। सुनीता प्रायः अपने कमरे में बंद रहती। विवेक अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। गीता निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है। उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही सुनीता का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद हैं, वह नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। विवेक 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। सुनीता की आज पहली परीक्षा थी।
कहीं सोती न रह जाए यह देखने के लिए गीता सुनीता के कमरे में गई तो सुनीता के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक गई, जिसमें लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। गीता के तो जैसे होश ही उड़ गए। विवेक को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि सुनीता परीक्षा देने नहीं आई, उसने तो शादी कर ली है, एक सुजीत नाम के 30 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि उसके साथ नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी। यह सुनकर गीता को दुख से अधिक गुस्सा आया। यह नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर-पुसर वाली बेमेल शादियां कहीं टिकती हैं भला। अपने को स्मार्ट समझ रही है। यह सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी। गीता के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप। किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता तो नहीं लौटी, मगर विवेक लौटने पर गीता पर बरस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी गीता हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। विवेक ने अपने स्तर पर सुनीता को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात भोपाल पुलिस स्टेशन से फोन आया कि सुनीता ने दिल्ली में आत्महत्या करने का प्रयास किया है, आप संजीवन हॉस्पिटल पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि सुनीता आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने सुजीत के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया, उसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया, सुजीत फरार है। उसके दिल्ली में कई गैरकानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला। घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है? हाँ सुनीता। हाँ सुनीता बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाया। गीता फफक कर रो रही थी और बार बार विवेक से माफी मांग रही थी। विवेक, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूं। न मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, न सुनीता जल्दबाजी में यह बेमेल शादी करती। विवेक आहत स्वर में बोला, गीता, मैं सुनीता को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कमी महसूस न हो, पर तुमने तो गलत ही अर्थ निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वह अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता के स्थान पर रख दिया था। समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुमने मुझे उसकी जिंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वह फादर फिगर ढूंढ रही थी और अचानक जब पुलिस ने खुलासा कर दिया कि वह इतना बड़ा क्रिमिनल है तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। गीता के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए विवेक बोला, देखो, बीती बातों पर रोने से कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाजत लेकर सुनीता को घर ले जाने की तैयारी करो।
हमें सुनीता को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वह आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। विवेक के मुंह से यह वाक्य सुनकर गीता भाव विह्वल हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वह समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल बच्चों से। गीता विवेक को नहीं मालूम था कि सुनीता होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे सुनीता की मृतप्राय काया में किसी ने जान फूंक दी, आज उसे लग रहा था कि डॉक्टर का प्यार कितना बड़ा होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने पाए जाते हैं। एक फैसला जिंदगी को नर्क बना देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।